राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री हरि की कृपा से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत्रधार कहते हैं, हे श्रद्धालुओं, अब माघ मास की उस महिमा का वर्णन आता है जहाँ मनुष्य का भाग्य भी उसके कर्मों के सामने झुक जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य के जीवन में अंधकार गहरा हो जाए तब भी माघ मास की भक्ति एक दीपक बनकर मार्ग दिखाती है। प्राचीन काल में विराट देश नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा था धर्मकेतु। राजा वीर था, परंतु उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। वो दान, व्रत और ब्राह्मण सेवा से विमुख हो चुका था। अहंकार ने उसके हृदय में ऐसा घर कर लिया था कि वो कहने लगा, भाग्य पहले से लिखा है, व्रत दान से क्या होगा। धीरे धीरे उसके राज्य में अकाल पड़ने लगा, प्रजा दुखी रहने लगी, देवताओं की कृपा हटने लगी, राजा के स्वप्न भी भयानक होने लगे। एक रात्रि राजा ने स्वप्न देखा, वो घोर अंधकार में भटक रहा है, चारों ओर अग्नि है और उसके पीछे पीछे यमदूत आ रहे हैं। तभी एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए और बोले, राजन, अभी भी समय है, माघ मास आने वाला है। यदि इस मास में स्नान, दान और हरि स्मरण कर लिया तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। राजा घबराकर जाग उठा, उसके शरीर से पसीना बह रहा था। प्रातः होते ही राजा ने अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, माघ मास में प्रयाग, गंगा, सरस्वती या समीपस्थ नदी में स्नान, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य और वरदान मनुष्य को पापों से मुक्त कर देते हैं। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि इस माघ मास में मैं साधारण वस्त्र धारण कर प्रतिदिन स्नान, दान और हरि नाम जप करूंगा। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, जब मनुष्य सच्चे हृदय से संकल्प लेता है तब भगवान स्वयं उसके मार्ग के रक्षक बन जाते हैं। राजा धर्मकेतु ने भी माघ मास का व्रत लेकर केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए स्वीकार किया था। माघ मास का प्रथम दिवस था। शीत इतनी तीव्र थी कि जल में हाथ डालते ही शरीर कांप उठे। राजा ने रेशमी वस्त्र त्याग दिए, सिर पर साधारण कपड़ा, हाथ में कमंडलों और मुख पर विनय का भाव था। गंगा तट पर पहुंचकर राजा ने कहा, हे मां गंगे, यदि मेरे भीतर लेश मात्र भी अहंकार शेष हो तो आज इस जल में विलीन हो जाए। राजा ने त्रिकाल स्नान किया। हर डुबकी के साथ उसके हृदय का बोझ हल्का होता गया। स्नान के उपरांत राजा ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। ब्राह्मणों के चरण धोए, निर्धनों को अन्न, वस्त्र और तिल दान किया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, राजन, माघ मास का एक दिन भी सहस्त्र यज्ञों के बराबर फल देता है। केवल कुछ ही दिनों में राज्य का वातावरण बदलने लगा। सूखी धरती पर हरियाली लौटने लगी, प्रजा के चेहरे पर संतोष दिखा। पशु, पक्षी और वृक्ष भी शांत प्रतीत होने लगे। राजा को अनुभव हुआ कि माघ मास केवल कर्म कांड नहीं, ये तो हृदय परिवर्तन का पर्व है। एक रात्रि राजा ने पुनः स्वप्न देखा। इस बार वही अंधकार नहीं था, चारों ओर दिव्य प्रकाश था। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, माघ मास में किया गया निष्काम व्रत और दान कभी निष्फल नहीं जाता। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। सूत्रधार कहते हैं, हे श्रोताओं, माघ मास केवल वर्तमान को नहीं, जन्म जन्मांतर के कर्मों को भी प्रकाशित कर देता है। राजा धर्मकेतु के साथ भी अब वही होने जा रहा था। उस रात्रि राजा ने जो स्वप्न देखा था वो केवल सांत्वना नहीं था, वो पूर्व जन्म का द्वार था। स्वप्न में आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, राजन, क्या तुम अपने दुखों का कारण जानना चाहते हो। राजा ने करुण स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, यदि जानने से मेरा अहंकार टूटे तो मैं जानना चाहता हूँ। क्षण भर में दृश्य बदल गया। राजा ने स्वयं को एक अत्यंत धनी व्यापारी के रूप में देखा, जिसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, पर करुणा नहीं थी। एक बार माघ मास में गंगा तट पर साधु आए, भूखे थे, शीत से कांप रहे थे, पर व्यापारी पूर्व जन्म का राजा ने कहा, अभी समय नहीं है, व्यापार में घाटा चल रहा है। उसी दिन उसने दान से मुंह मोड़ा, व्रत का उपहास किया और गंगा स्नान को व्यर्थ बताया। स्वप्न आगे बढ़ा। राजा ने स्वयं को यमलोक में देखा। चित्रगुप्त ने कहा, इसने जीवन में बहुत कमाया पर माघ मास जैसे पुण्य अवसर को तुच्छ समझा। यमराज बोले,
ऐसे जीव को अगले जन्म में आत्मिक पीड़ा और अपूर्णता भोगनी होगी। तभी भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए और बोले, राजन, इस जन्म में तुम्हें माघ मास का व्रत इसलिए मिला है ताकि तुम अपने अधूरे कर्म पूर्ण कर सको। राजा का हृदय कांप उठा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब एक भी माघ व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगले दिन से राजा ने कठोर ब्रह्मचर्य अपनाया। केवल एक समय सात्विक भोजन किया, माघ स्नान के बाद घंटों हरि नाम किया और गुप्त रूप से दान देने लगा। अब उसका व्रत दिखावे का नहीं, पश्चाताप का व्रत बन चुका था। भक्तों, देवलोक में चर्चा होने लगी। धर्मकेतु का हृदय बदल चुका है। इंद्र ने कहा, ऐसा परिवर्तन केवल माघ मास ही करा सकता है। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, जब मनुष्य का हृदय बदलता है तब प्रकृति और प्रारब्ध उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। राजा धर्मकेतु के जीवन में अब वही क्षण आने वाला था। माघ मास का मध्य चल रहा था। राजा नित्य की भांति प्रातःकाल गंगा स्नान, हरि नाम स्मरण और मौन व्रत करके राजसभा पहुंचे ही थे कि तभी सीमांत से एक दूत आया। दूत कांपते स्वर में बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य ने हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर दिया है। सभा में हड़कंप मच गया। मंत्री बोले, महाराज, सेना भेजनी होगी, आज ही निर्णय लेना होगा। पर राजा मौन रहे। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या मैं अपनी माघ व्रत को तोड़ दूं या राज्य को संकट में छोड़ दूं? ये केवल युद्ध का नहीं, धर्म और कर्तव्य का संग्राम था। राजा सभा से उठकर सीधे गंगा तट पहुंचे। उन्होंने गंगा माता से कहा, माता, यदि ये व्रत स्वार्थ है तो मैं इसे तोड़ दूं, पर यदि ये धर्म है तो मुझे मार्ग दिखाइए। तभी गंगा जल में हलचल हुई और एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, राजन, धर्म भागने में नहीं, निष्काम कर्म में है। उस स्वर ने आगे कहा, यदि तुम अहंकार, क्रोध और हिंसा त्याग कर राज्य की सुरक्षा करोगे तो व्रत भंग नहीं होगा। राजा की आंखें खुल गई। राजा ने स्नान के बाद गंगा जल सिर पर धारण किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा, आज मेरा शस्त्र भी प्रभु की सेवा है। उन्होंने सेना को आदेश दिया, नारी, बालक, वृद्ध पर कोई वार नहीं करेगा, केवल रक्षा के लिए युद्ध होगा। युद्ध भूमि में राजा के अस्त्र उठते ही एक विचित्र दृश्य हुआ। शत्रु की सेना भ्रमित होने लगी। उनके शस्त्र भारी हो गए। उनके मन में भय भर गया, मानो अदृश्य शक्ति राजा के साथ थी। कुछ ही समय में शत्रु राजा ने हथियार डाल दिए। उसने कहा, महाराज, आज मैंने समझा कि तपस्वी का शौर्य कितना भयानक और पवित्र होता है। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, देववाणी गूंजी, धर्मकेतु, तुमने सिद्ध कर दिया कि माघ मास का व्रत जीवन से भागना नहीं, जीवन को शुद्ध करना है। राजा का सिर झुक गया, उसके नेत्रों से आंसू बह निकले। सूत्रधार कहते हैं, हे श्रोताओं, जब मनुष्य अपने प्रारब्ध से ऊपर उठकर धर्म का आचरण करता है तब स्वयं यमलोक की व्यवस्था भी परिवर्तित होने लगती है। युद्ध के बाद उसी रात्रि राजा धर्मकेतु अपने शयन कक्ष में हरि नाम स्मरण करते हुए लेटे थे। अचानक कक्ष में शीतल किंतु गूढ़ अंधकार छा गया। दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भयानक नहीं पर गंभीर और तेजस्वी थे। राजा ने समझ लिया, ये यमदूत है। राजा जैसे ही उठे तभी उन दोनों यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम आपको लेने नहीं, नमन करने आए हैं। राजा स्तब्ध रह गए। यमदूतों ने कहा, यमराज ने आदेश दिया है कि जिस जीव ने माघ मास में निष्काम व्रत, दान और हरि नाम किया हो उसके पास यमदूत नहीं जाते। एक यमदूत बोला, आपके लिए यमलोक का द्वार सदा के लिए बंद कर दिया गया है। राजा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, यदि ये सत्य है तो ये सब मेरी तपस्या नहीं, माघ मास की महिमा है। यमदूत बोले, हाँ महाराज, माघ मास वो सेतु है जो नरक और मोक्ष के बीच जीव को पार करा देता है। यमदूतों ने आगे कहा, महाराज, यमराज आपको वरदान देना चाहते हैं, जो चाहे मांग लीजिए। राजा ने क्षण भर सोचा, फिर हाथ जोड़कर कहा, यदि कुछ मांगना ही है तो यही कि मेरे राज्य की प्रजा माघ मास की महिमा को जाने। यमदूत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, जो भी तुम्हारे राज्य में माघ मास में श्रद्धा से स्नान, दान और नाम जप करेगा
उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कहते ही वे तीनों दिव्य पुरुष अदृश्य हो गए। राजा देर तक गंगा जल को निहारते रहे। उनके मुख से निकला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, जब मनुष्य का अहंकार पूर्ण रूप से गल जाता है तभी भक्ति अमृत बनती है। राजा धर्मकेतु के जीवन में अब वही स्थिति आ चुकी थी। माघ मास की पूर्णिमा आ पहुंची। प्रातः काल गंगा तट पर हजारों नर नारी एकत्र थे। राजा धर्मकेतु राज्य चिन्ह त्याग कर एक साधारण भक्त की भांति पंक्ति में खड़े थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन का कुछ मूल्य है तो वो केवल आपकी कृपा है। राजा ने त्रिबार गंगा स्नान किया, तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न का दान किया। सायंकाल दीप दान किया। गंगा में तैरते दीप मानो आकाश के तारों से बात कर रहे थे। रात्रि के अंतिम प्रहर जब हर ओर शांति थी, तभी राजा को भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन हुआ। भगवान बोले, धर्मकेतु, तुमने माघ मास की सच्ची साधना की। भगवान ने कहा, इस जन्म के पश्चात तुम्हें पुनः जन्म नहीं लेना होगा, तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। राजा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि संभव हो तो मेरी प्रजा को भी भक्ति का यही मार्ग मिले। भगवान मुस्कुराए, तुम्हारी कथा आने वाले युगों तक जीवों का मार्गदर्शन करेगी। सूत्रधार कहते हैं कि जो मनुष्य माघ मास की कथा को श्रद्धा से सुनता है वो भय, पाप और भ्रम से मुक्त हो जाता है, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है उसका जीवन स्वयं कथा बन जाता है। भक्तों, माघ मास नमस्तुभ्यम करुणा सागर प्रभु, पापम नाशयम मे नित्यम हरि स्मरण दीपेन। तो हे भक्तों, यदि आज ये कथा सुनते सुनते आपकी आंखें नम हुई हो तो समझ लेना माघ मास ने आपके हृदय को स्पर्श किया है। जीवन में हम सब कभी न कभी टूटते हैं, विश्वास खो देते हैं, अपने ही भीतर अकेले पड़ जाते हैं। पर याद रखना, माघ मास उसी के लिए आता है जो भीतर से थक चुका होता है। राजा धर्मकेतु की तरह हमारे भी कई जन्मों के कर्म होते हैं, पर एक सच्चा स्नान, एक सच्चा नाम स्मरण और एक सच्चा पश्चाताप पूरा भाग्य बदल सकता है। जब मन आ जाए तब हरि नाम ही सहारा बनता है। यदि ये कथा आपके मन को शांति दे पाई हो तो इसे यहीं मत रोकिए, इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और की आशा आपकी एक शेयर में छुपी हो। गंगा माता से प्रार्थना है आपके जीवन के सारे दुख, भय और संशय बहा ले जाए। भगवान विष्णु से प्रार्थना है आपके हृदय में श्रद्धा, धैर्य और विश्वास सदा बनाए रखें। अंत में बस इतना ही कहेंगे, नाम बड़ा हो या छोटा, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। राधे राधे। फिर मिलेंगे अगली कथा में।